नमस्कार, झारखंड के समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के 89 मॉडल स्कूलों में नियुक्त होंगे अंग्रेजी माध्यम के 979 शिक्षक। झारखंड में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत खोले गए 89 मॉडल स्कूल में पहली बार अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति नियमावली को अंतिम रूप देने की कवायद की जा रही है। इन स्कूलों में कुल 989 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इन मॉडल स्कूलों के लिए विषयवार स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों पर वैसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी जो अंग्रेजी में दक्ष हों। झारखंड में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम आज से 5 साल तक डोज लेने से बीमारी से निजात तय। यदि आप या आपका कोई परिवार फाइलेरिया से प्रभावित है तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। 23 अगस्त से राज्य के 12 फाइलेरिया प्रभावित जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इसकी ऑनलाइन शुरुआत करेंगे, जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि गर्भवती और बीमारों को फाइलेरिया की दवा नहीं खिलाई जाएगी। वहीं एक्सपर्ट की माने तो 5 साल अगर फाइलेरिया की दवा का डोज ले लिया जाए तो यह बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। NHM के मिशन डायरेक्टर ने कहा कि फाइलेरिया को खत्म करने के लिए सामुदायिक सहभागिता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार फाइलेरिया रोग के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। यह कार्यक्रम 23 अगस्त से 27 अगस्त के बीच फाइलेरिया प्रभावित इलाकों में चलेगा। झारखंड में 65,000 पारा शिक्षकों के संघर्ष को मिलेगा फल। अस्थायीकरण व वेतनमान के लिए कमेटी गठित। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। इन शिक्षकों के अस्थायी होने की उम्मीद बढ़ गई है। आप सबको को बता दूं कि राज्य सरकार ने ऐसे शिक्षकों के अस्थायीकरण व वेतनमान नियमावली के लिए कमेटी गठित कर दी है। यह कमेटी 1 सप्ताह में नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को सौंपेगी। जानकारी के मुताबिक शिक्षा सचिव राजेश शर्मा के निर्देश पर राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। सरकार के इस कदम पर एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने खुशी जताई है। मोर्चा की ओर से बयान जारी किया गया है कि 65,000 शिक्षक 18 वर्ष से संघर्ष कर रहे थे, उनके संघर्ष को अब फल मिलने वाला है। झारखंड के 2 लाख विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित, साइकिल योजना का भी नहीं मिल रहा है लाभ। झारखंड शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों को समय पर नहीं मिल पा रहा है। रांची जिला अंतर्गत 2 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिसे कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति दिया जाना है। यह सभी प्री मैट्रिक वर्तमान सत्र के विद्यार्थी हैं। इन्हें कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक छात्रवृत्ति देना है। आप सबको को बता दूं कि कक्षा 1 से कक्षा 4वीं तक 500 रुपये, कक्षा 5 से कक्षा 6 तक के लिए 1000 रुपये और कक्षा 7 से 10वीं तक 1500 रुपये की छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को दी जाती है। कल्याण विभाग की ओर से बार बार छात्रों की सूची शिक्षा विभाग से मांगे जाने के बावजूद नहीं उपलब्ध कराने से छात्रों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके कारण छात्रों के खाते में अब तक छात्रवृत्ति की राशि नहीं पहुंच पाई है। झारखंड के राज्यपाल ने राज्यवासियों को रक्षाबंधन की दी बधाई। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राज्यवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। श्री बैस ने रक्षाबंधन के मौके पर ट्वीट करते हुए कहा, भाई बहन के पवित्र रिश्ते एवं अटूट बंधन का यह पावन पर्व सभी के जीवन में हर्षोल्लास लाए। सभी भाइयों और बहनों के जीवन में सदा स्नेह बना रहे तथा वे अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बंधवाई राखी, राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन के अवसर पर अपने आवास पर राखी बंधवाई। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दुमका जिला के शिकारीपाड़ा प्रखंड से मती सोरेन ने राखी बांधी। मुख्यमंत्री ने अपनी बहन मती सोरेन को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यवासियों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। आप सभी स्वस्थ, सकुशल और सुखी रहें, यही कामना करता हूँ। नियोजन नियमावली पर हेमंत सोरेन को घेरेगी भाजपा, तैयार हो रही है आंदोलन की रणनीति। झारखंड सरकार की ओर से जारी नियोजन नियमावली पर भारतीय जनता पार्टी में गहन मंथन चल रहा है। पार्टी इस पर आंदोलन की रणनीति बना रही है। भाजपा विधायक राज सिन्हा की माने तो इस मुद्दे पर 2 सितंबर को रांची में बैठक होने वाली है।
भाजपा की आपत्ति है कि सरकार ने इस नियोजन नीति के जरिए झारखंड के स्थानीय समाज को बांटने का काम किया है। धार्मिक आधार पर बहुसंख्यक समाज से जो द्वेष सरकार रखती है वह इसमें परिलक्षित हो रही है। ऐसा यदि नहीं रहता तो सरकार हिंदी और संस्कृत को स्थानीय भाषा से बाहर रखकर उर्दू को शामिल नहीं करती। हालांकि उन्होंने अभी तक नियमावली की कॉपी नहीं मिलने की बात कहते हुए उसे प्राप्त करने और आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। झारखंड सरकार का आदेश, दूसरे राज्य से आने वाले लोगों की होगी कोरोना जांच, टीम की संख्या भी बढ़ेगी। कोरोना के बढ़ते मरीज को देख जिला प्रशासन की ओर से सख्ती की जा रही है। दूसरे राज्य से आने वाले लोगों की स्टेशन एवं एयरपोर्ट पर शीघ्र जांच की जाएगी। दूसरे राज्य से आने वाले सभी ट्रेनों की यात्रियों की जांच की जाएगी। फिलहाल स्टेशन पर प्रतिनियुक्त जांच टीम बेंगलुरु, पुणे, केरल, दिल्ली और मुंबई से आने वाले ट्रेनों के यात्रियों की ही जांच कर रही है, लेकिन उन्हें सभी ट्रेनों के यात्रियों को जांच का निर्देश दिया गया है। स्टेशनों पर जांच टीम की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। टीम कर्मचारी यात्रियों का पता और मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और स्पॉट पर ही मोबाइल नंबर को सत्यापित करेंगे। जिन यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उन्हें सूचित किया जाएगा और अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए यात्री की कोच संख्या और बर्थ संख्या भी मांगी जाएगी। इसके बाद उस कोच में बैठने वाले और रांची आने वाले लोगों को ट्रेस किया जाएगा। इसके लिए रेलवे से मदद ली जाएगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बिहार झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी सिविलियन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ऐसे में योग्य उम्मीदवार रोजगार समाचार में विज्ञापन जारी होने के 30 दिन यानी 7 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए कम से कम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष है, जबकि सरकारी मानदंड के अनुसार ओबीसी को 3 साल की छूट, SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है। इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 वर्ष तक अधिकतम आयु सीमा में छूट होगी। विभिन्न पदों पर नियुक्त होने वाले योग्य उम्मीदवारों को पदानुसार 7वें वेतन आयोग के तहत अलग अलग लेवल के मुताबिक वेतन दिया जाएगा। आईजी ने धनबाद का दौरा कर राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा का लिया जायजा, जवानों को कराया कर्तव्यबोध। राष्ट्रीय संपत्ति को बचाना और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कोयलांचल क्षेत्र में खनिज संपदाओं की हो रही चोरी पर सीआईएसएफ जवानों की रक्षा की अहम जिम्मेवारी है। यह बातें सीआईएसएफ के महानिरीक्षक हेमराज गुप्ता द्वारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई समीक्षा के दौरान कही। वे इन दिनों BCCL, DVC, मैथन और पंचायत के दौर पर है। वे जवानों की ड्यूटी स्थल, बारूद घर, कोयला डिपो, कांटा घर एवं सुरक्षा स्थलों और धनबाद के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर जानकारी ले रहे हैं ताकि सुरक्षा खामियों का आकलन कर सके। आईजी ने कहा कि जवान अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। धनबाद कोयलांचल में तैनात जवान द्वारा पौधारोपण के साथ साथ रक्तदान शिविर भी लगातार लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए BCCL से कई संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, जिस पर प्रबंधन ने सकारात्मक पहल करने की बात कही। काबुल में फंसे बोकारो के बबलू की हुई सुरक्षित वापसी, घर में रक्षाबंधन की खुशी हुई डबल। रक्षाबंधन का त्योहार बोकारो जिले के बेरमो के गांधीनगर में दोहरी खुशियां लेकर आया। यहाँ के बबलू कुमार अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फंस गए थे। तालिबानियों की हिंसा के कारण स्वजनों को बुरा हाल था। वे अनहोनी को लेकर चिंतित थे, लेकिन अब सब चिंता दूर हो गई। बबलू की सुरक्षित वापसी हो गई। रविवार सुबह काबुल में फंसे भारतीयों को लेकर भारतीय वायुसेना का एक विमान नई दिल्ली पहुंचा। इसमें बबलू भी सवार था। यह जानकारी जैसे ही स्वजनों को मिली, घर में जश्न बहार शुरू हो गया। आप सबको बता दूं कि बबलू अफगानिस्तान में बैटरी की प्लेट बनाने वाले एक फैक्ट्री में काम करता था। काबुल से दिल्ली पहुंचे झारखंड के बबलू ने सुनाई आप बीती, कहा हालात डरावने, 10 मिनट की दूरी करने में लगे 20 घंटे। उन्होंने कहा कि 4 दिनों से नहाया नहीं, जो कपड़े पहने थे उसे भी बदल नहीं सका। अफगानिस्तान में स्थितियां इतनी खराब है कि बयां करना मुश्किल है। काबुल से दिल्ली पहुंचे बोकारो के रहने वाले बबलू कुमार ने आंखों देखी वहां के हालात के बारे में बताया। बबलू ने फोन पर बताया कि जिस होटल में उन्हें ठहराया गया था वहां से काबुल एयरपोर्ट की दूरी महज 10 मिनट की है, लेकिन 4 दिनों तक इंतजार करना पड़ा। बस में बिठा दिया गया था, लेकिन 10 मिनट की दूरी तय करने में 20 घंटे लगे। 20 घंटे बस में ही बैठा रहना पड़ा। बस से बाहर भी नहीं निकल सकता था, क्योंकि रह रहकर तालिबानियों के लड़ाके फायरिंग कर रहे थे। बबलू एयर एशिया के विमान से शाम 5:30 पर रांची पहुंचे। खबर है झारखंड के खुट्टी से। चंदन की खेती से कर सकते हैं लाखों की कमाई। झारखंड के खुट्टी जिले में हो रही है इसकी खेती। झारखंड राज्य के खुट्टी जिले के भौगोलिक स्थिति हॉर्टिकल्चर के लिए सबसे बेहतर माहौल प्रदान करती है।
खूंटी जिला जंगलों और पहाड़ों से भरा हुआ है, इसलिए यहाँ के किसान भी इस ओर ध्यान दे रहे हैं। इसी को देखते हुए खूंटी जिले के हेडगुआ गांव में मनीष राजन और जुरन सिंह मुंडा ने 2 एकड़ जमीन में चंदन के पौधे लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर महोगनी के भी पौधे लगाए हैं। चंदन का पेड़ अब बड़ा हो गया है। झारखंड जैसे राज्य में जहां पर 36% जमीन ऊपरी जमीन है, जहां पर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, ऐसे में चंदन की खेती किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। झारखंड के पलामू, रामगढ़, कोडरमा और जमशेदपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज पीपीपी मोड पर होंगे संचालित। झारखंड में बनकर तैयार चारों इंजीनियरिंग कॉलेजों के संचालन की जिम्मेदारी पीपीपी मोड पर निजी इंजीनियरिंग संस्थाओं या बड़े उद्योगों को दी जाएगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इन इंजीनियरिंग कॉलेजों के संचालन के लिए 5 सितंबर तक इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है। NIRF रैंकिंग में टॉप 100 में से शामिल इंजीनियरिंग संस्थाओं तथा बड़े उद्योगों में से चयनित संस्थानों या उद्योगों को इन इंजीनियरिंग कॉलेजों के संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।